नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पल्स 24 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 और 11 मई को होंगे चुनाव, लेकिन इन सब के बीच लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से सपा से मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पल्स 24 न्यूज में। आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए, आपका बहुत दिल की गहराई से स्वागत। शुक्रिया मैम। सवालों की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आप हम अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की वगैरह? ये देखो, हम दोनों लोग माननीय अतुल प्रधान जी जो सरजना विधानसभा से विधायक हैं इस टाइम, और हम कम से कम 16 और 17 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। और राजनीति में हम लोगों ने जितना हिस्सा हम ले सकते हैं, गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए, हमने हर वर्ग के लिए काम किया। और हम ये सोचो, हमारी स्थिति परिस्थिति जो भी रही है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हमारे बारे में, क्योंकि माननीय अतुल प्रधान जी ने बचपन में अपनी माता जी को, जो मेरी सास थी, वो खत्म हो गई। उनके बाद बचपन में जो संघर्ष किया वो सब लोग जानते हैं कि माता के जाने के बाद एक मम्मी जब खत्म हो जाती है तो एक बच्चे को अपनी जो स्थिति है वो बच्चा समझ सकता है, या एक माँ समझ सकती है कि एक बच्चे अपनी माता और पिता को खोने के बाद किस तरीके की स्थिति में रहते हैं। तो वो उन्होंने संघर्ष बचपन से किया है और हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी 2003 में हुई और 2003 के बाद हम लोगों ने, माननीय अतुल प्रधान जी छात्र नेता रहे हैं, यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और बहुत काफ़ी चीज़ें उन्होंने की हैं। और हम लोगों ने सब सहयोग और सपोर्ट किया। छोटे छोटे बच्चे थे कि उनकी दादी नहीं, दादा नहीं, तो सबको बच्चों को पालते हुए हम राजनीति में भी अपना काम करते रहे, क्योंकि हमें सरजना विधानसभा में भी काफ़ी टाइम हो गया है। कि फिर 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य बनी वार्ड नंबर 2 से। मैं अपने वार्ड नंबर 2 के लोगों का भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ और बार बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे ज़िले में जो जीत दिलाई थी वो बहुत ही बड़ी जीत थी हमारी। इतनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उन लोगों ने हमें जिताया और हम पर विश्वास जताया, तो उनका भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। आप जब देखोगे कि सरजना विधानसभा से माननीय अतुल प्रधान जी विधायक हैं, सरजना विधानसभा का भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ और जनता का आभार इतना व्यक्त करती हूँ क्योंकि इतनी वोटों से माननीय अतुल प्रधान जी को वहाँ से विधायक बनाया और हम पर भरोसा जताया। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस विश्वास को हम हमेशा खरे उतरेंगे। हम दोनों उनके बीच रहकर और जनता की सेवा करते रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, संघर्ष हैं। कभी जेल जाना पड़ा अतुल प्रधान जी को, तो सोचो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पालना है, किस तरीके से रहना है। बहुत सारी परेशानी मैंने फेस की है। ऐसा नहीं है कि आज हम इस मुकाम पे हैं, तो ये सब जनता की बदौलत है और जनता ने हमें यहाँ पहुँचाया है। हम उनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि संघर्ष और परेशानियों के बगैर किसी का जीवन मुझे नहीं लगता चलता है, संभव नहीं है। जितनी परेशानी हमने झेली तो वो सब जनता को सब जानती है। हालांकि मैम, आप पहली बार मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम दिन रात घूम भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और जो खुशी और जो प्यार लोगों से हमें मिल रहा है तो उससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जितना प्यार हमें लोग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच रहकर हम पूरी जिंदगी ऐसा जीवन यापन कर सकते हैं। वैसे आज तक सपा की बात कर लें तो मेरठ खासतौर से कभी सपा जो है चुनाव जीत रही है मेयर के लिए, तो कितनी जो है चुनौती होगी आपके लिए इस वक्त? हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम सरजना विधानसभा भी ऐसा ही रहा है कि कहते हैं कि समाजवादी कभी जीती नहीं है, तो वहाँ भी आप देखें तो समाजवादी जीती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कहता है कि इतिहास ऐसा है रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतिहास बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं, चीज़ें टाइम के अनुसार बदल जाती हैं। यूपी विधानसभा की बात कर रहे हैं तो जैसे माननीय अतुल प्रधान जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देके और एक तरह से कहें तो बाजी मार ली सरगना में, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा कमाल बोलने वाला है मेयर चुनाव में? हाँ, ये तो सच्चाई है, लोग इसे जानते हैं और आप भी जानते हैं, आपको भी सच्चाई पता है, क्योंकि ये मेरठ में भी ये चमत्कार होने वाला। और मेरठ की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हम पर भरोसा जताया, उन्होंने हम पर टिकट दिया
और मेरठ की जनता का जो प्यार है, जो स्नेह है, जो हम लोगों के साथ है, मेरठ की जनता हमें महापौर बनाना चाहती है और महापौर बनाएगी। और मेरठ की जनता से मैं वादा करती हूँ कि जो चीज़ें हम लेकर आएंगे उनके लिए, उनके विश्वास को हम बरकरार रखेंगे, उनके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। अगर बात कर लें, अगर चुनाव अगर आप जीतते हैं, एक महिला होने के नाते अपने परिवार और अपने दायित्वों का निर्वहन, काम का निर्वहन कर लें, कैसे दोनों में सामंजस्य स्थापित करेंगे? देखो, ये चीज़ें आज कोई नई तो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई है कि मैं महापौर लड़ रही हूँ तो मैं पहली बार राजनीति में सक्रिय हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। महापौर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौती तो आएंगी। चुनौती कुछ भी नहीं है। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही 2016 में, तो वो चुनौती सब हम फेस कर चुके हैं और कोई चुनौती नहीं है। परिवार के साथ मैंने अपने बच्चों को भी पाला है, घर को भी देखा है। लेडीज की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैंने पूरे उससे अदा की और मैं हमेशा उनको पूरा करूंगी। जिम्मेदारी हमेशा लोगों के सबके पास होती है, पूरी की जाती है और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे भी हम पूरी तरीके से विश्वास के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सपा से प्रत्याशी मेयर के लिए सीमा प्रधान जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। लेकिन सवाल अभी यही खत्म नहीं होता है, बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब देना अभी बाकी हैं। दिखाएंगे आपको अगली कड़ी में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।